आइए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 या 3 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है कि 1.3415 का वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिए हैं। मेरे पिछले वीडियो में जिन छात्र छात्राओं ने नहीं अगर देखा है तो वो जा कर के वो वीडियो देख लें, भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपका है 1.3415, ठीक है ना, उसमें मैंने जोड़ा बनाना सिखाया था। यहाँ पे भी वही काम करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सी कंडीशन होता है। यहाँ 2 स्थानों तक कह रहा है, 2 स्थानों तक कह रहा है, तो आपको 2 स्थान कह रहा है तो 3 जोड़ा बनना चाहिए, यानी दशमलव के आपको 3 स्थान तक मान निकालना है। जब आपको 2 स्थान तक कहेगा तो दशमलव के 3 स्थान तक मान निकालिए, जब 3 स्थान तक कहेगा तो दशमलव के 4 स्थान तक मान निकालना है। ठीक है ना, जितना कहेगा उससे एक अधिक आपको मान निकालना है। तो एक अधिक मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि पहली बात ध्यान दीजिए 2 स्थानों तक, तो यहाँ पे देखिए 2 जोड़ा तो बन गया, लेकिन आपको निकालना जितना जोड़ा बनेगा उतना वर्गमूल की संख्या होगी, लेकिन आपको दशमलव के 3 स्थान तक यानी 3 अंक होने चाहिए। तो ये तो 2 जोड़ा बना तो 2 ही अंक आएगा, तीसरा अंक नहीं आ पाएगा। तो तीसरा अंक लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ा और बनाना पड़ेगा। तो जीरो रख के जोड़ा बनाएंगे, कोई संख्या मतलब 1 2 4 5 ऐसा रख के नहीं बनाएंगे, 0 0 रख के जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, इधर के लिए क्या करेंगे, इधर से जोड़ा बनाते जाते हैं। ठीक है ना, तो जोड़ा बनाना मैंने सिखा दिया है, तो ऐसे इसका जोड़ा बन गया। अब क्या करना है कि आप भाग निकालना जानते हैं, भाग विधि से वर्गमूल ऐसे कर लेंगे। अब निकालिए, एक पहली बार दशमलव के इधर जो संख्या 1 है, इसमें हमें भाग ले जाना, ऐसी संख्या लीजिए जिसका उसका पहाड़ा उतने बार ही पढ़ें कि 1 आ जाए। तो 1 है, 1 के अलावा तो और कोई संख्या है नहीं, 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 में से 1 कट गया। भाग देने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो आपने 1 में से 1 घटा दिया, कट गया। अब दशमलव है, दशमलव की इधर की संख्या उतारना तो दशमलव को यहाँ बना लीजिए। ठीक है ना, बन गया, आपने दशमलव यहाँ बना लिया। अब आपका एक जोड़ा है 34, तो आपने 34 को यहाँ उतार लिया। भाग आगे ले जाना है तो ये जितना दिख रहा है ना वहीं यहाँ रख लेना है और इसको जोड़ देना है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब हम 2 के बगल में कौन सी ऐसी संख्या रखें कि जिसका गुणा करने पर ये 34 आ जाए, 34 से अधिक ना हो, 34 के आसपास होना चाहिए लेकिन 34 से ज़्यादा ना हो। अगर 34 आ गया तो सही सही है, और अच्छी बात है, नहीं आएगा तो उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 है, तो आपने 2 यहाँ से ये 2 लीजिएगा, अपने मन से कहीं से उठाना नहीं, ये जो संख्या दिख रही है यहाँ जो बनेगा वही यहाँ लेते हैं। इसके बगल में आपको संख्या रखनी है, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे। ठीक है, 1 यहाँ ले रहे तो 1 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ लेंगे तो 2 यहाँ लेंगे, 3 यहाँ लेंगे तो 3 यहाँ लेंगे। इस प्रकार से आपको संख्या रखनी होगी और आपस में इसका गुणा कर देंगे। तो 1 का 1 में 1, 1 का 2 में होगा तो 2, 21 आया, 34 नहीं ना आया और कम है। 2 रख के देख लीजिए, अब फिर ये 2 ये वाला है, इसके बगल में संख्या बदलेगी इसके बदले में। ठीक है, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 44 अधिक हो गया, तो इसका मतलब 1 बार जाएगी। तो 1 यहाँ रख लीजिए, 1 यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, ये बात ध्यान रखना चाहिए। और आया कितना है, 21। देखिए या 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 1 दूना के 2, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये चीज़ें समझ में आ रही। उसके बाद भाग आगे ले जाना है, एक जोड़ा ऊपर से उतार लीजिए, क्या उतरा आपका 15 हो गया। ठीक है, तो अब भाग आगे ले जाने के लिए इसको फिर जोड़ेंगे, तो 1 और 1 2 हो गया, एक मतलब इतना जगह छोड़ के जोड़िएगा, फिर ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, तो यानी 1315 हो गया। यहाँ कितना बना है अब 22, तो अब यहाँ पहले 22 ले लीजिएगा और 22 के बगल में संख्याएँ रखिए। मान लीजिए बड़ा मान है तो बड़ी संख्या थोड़ा रख लीजिए, 6 रख लीजिए, तो 6 से चेक करिए, 6 6 36 को 6 हासिल लगा 3, 6 दूना 12 3 15 को 5 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13। देखिए 1356 आ गया, यहाँ 1315 है, तो 6 बार में तो अधिक हो गया, तो इसका मतलब आपको क्या लेना है, 5 बार लेके जाएंगे, आ जाएगा। तो 5 यहाँ ले लीजिएगा, 5 यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, 5 का गुणा करिए, 5 5 25 को 5 गुणा करके यहाँ रखेंगे और जोड़ेंगे तो नीचे रखेंगे। 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 गुना 10 2 12 को 2 हासिल 1, 5 गुना 10 1 11, 1125 आ गया। और भाग देने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इसे घटा लीजिए,
5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1, 190 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऊपर से कोई और संख्या जोड़ा बनाना है, इसे उतार लीजिए। अब ये क्या हो गया? 19,000 हो गया। आगे भाग ले जाना तो इससे पहले जोड़ेंगे 5 और 5 10 को 0, हासिल लगा 1, 2 में 1 हासिल जोड़ेंगे 3 और ये 2 आपका उतर गया। ठीक है ना, इसे जोड़ते हैं। अब 230 यहाँ लेंगे, 200 क्या लेंगे? 30 लेंगे। इसके बगल में कोई ऐसी संख्या लीजिए जो इस इतना आ जाए, और अगर इतना नहीं आ रहा है तो इसे अधिक ना हो, इसके आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या ले लीजिए, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 3 27 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, नहीं 8 बार जाएगी। ठीक है, तो 8 बार लेके जाएंगे, यानी 8 बार गुणा करिए, 8 64 को 4, 8 शून्य 16 में 6 जोड़ेंगे 6, 8 3 24 को 4, 8 दूना 16 2 18। ठीक है ना, तो इसका मतलब 8 बार भाग आपकी जा रही है, अधिक भी नहीं हो रहा है। तो आपका आ गया कितना? 18 4 6 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे तो घटाएंगे और यहाँ 8 रखेंगे। अब इसको घटाइए, 10 में से 4 गया, 10 कैसे हुआ? हासिल लेगा ना इसे, तो 10 में से 4 गया कितना? 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, इसको दे दिया ना, तो यहाँ 8, 8 में से 8 गया, यानी 500 कितना हुआ? 36 हो गया। तो दशमलव के आपके कितने स्थान तक आए? 3 स्थान तक आए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभिष्ट मान पूछा जाएगा आपसे कि कितना आपका मान आया है, अभिष्ट मान। आपको हमेशा आंसर दिखाना होगा, 2 ही स्थान पूछ रहा है तो 2 स्थान, 3 स्थान पूछेगा तो 3 स्थान, लेकिन फिलहाल प्रश्न में 2 स्थान पूछ रहा तो आपको 2 ही स्थान दिखाना है। तो आपका जो मान आया है 1.5 आया ना। अब यहाँ थोड़ा सा हम रुकेंगे, आपको समझाएंगे कि जब भी आपको 0 आ जाए, ठीक है ना, भाग देने के बाद जो तीसरा स्थान आपने निकाला है, अपने मन से निकाला है ना, क्योंकि सवाल में 2 ही स्थान कर रहा है, आपको 3 स्थान दिखाना होगा, यहाँ पर लाना होगा, आंसर में दिखाना होगा अभिष्ट मान में 2 ही स्थान। लेकिन ये 3 स्थान तक आपने लिखा, तो तीसरा जो मान आया है उसी को ध्यान देना है। अगर उसकी जगह 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनमें से अगर कोई संख्या यहाँ पर आ जाएगी तीसरे स्थान पर, तो क्या काम करेंगे कि उसे ऐसे ही हटा दे देंगे और कुछ करेंगे नहीं, तब 1.15 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहता 1.154 रहता है, इतना रहता है, इसकी जगह पर ये रहता तो 4 आ गया ना, ये मान इनमें से कोई आ गया यहाँ पे, तो इसे हटा देते हैं, आंसर आपका 1.15 होगा। लेकिन अगर आपका 5 6 7 8 9 इनमें से अगर कोई आ गया तो बगल वाले में जोड़ के उसे हटाते हैं। तो बताइए 8 मिला ना इसमें, तो 8 में से 1 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और इसे हटा देंगे तो 1.16 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? 0 1 2 3 4 इनमें से कोई आ गया, कब? जब आपसे पूछ रहा है कि 2 स्थान तक निकालिए, आप तीसरा स्थान निकाल रहे हैं, तो तीसरे स्थान के जगह पर इनमें से अगर कोई आएगा तो ऐसे ही हटा देंगे और उसके पीछे का आंसर हो जाएगा। लेकिन इनमें से अगर तीसरा स्थान की जगह पर कोई आ रहा है तो एक जोड़ के हटाएंगे। ये संख्या मालूम होना चाहिए कि 5 से लेकर के 9 तक कोई आएगा तो एक जोड़ के हटाएंगे, 0 से लेकर 4 तक आएगा तो उसे ऐसे ही हटा देंगे। ठीक है, तो शुद्ध मान आपका ये हो गया। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक संख्या है कि 123.085, ठीक है ना, इसका भी मान दशमलव के निकटतम, जैसे वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो मैंने इस टाइप की कुछ संख्या ले लिया है। देखिए, इसको जब आपको सॉल्व करना होगा तो 123.085 कितने स्थान तक निकालना है? 2 स्थान तक। तो 2 स्थान तक निकालना होगा वर्गमूल इसका, तो आपको इधर दशमलव के इधर कितने अंक आने चाहिए? उसमें 3 स्थान तक निकालना है। 2 स्थान तक पूछ रहा तो 3 स्थान निकालना है। तो 3 स्थान निकालने के लिए दशमलव के इधर 3 जोड़ा होना चाहिए, लेकिन जोड़ा बनाइए, एक ही जोड़ा बन रहा है, बाकी तो जोड़ा बन नहीं रहा है। तो जोड़ा बनाने के लिए मैंने बताया 0 बना करके जोड़ा बना लीजिए। देखिए ऐसे दशमलव के इधर 3 स्थान बन गया ना जोड़ा, और इधर क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे, और ये अकेले एक बचा तो इसका ऐसे कर लेंगे। अब इसका आपको निकालना होगा इस तरह से। ठीक है, तो पहले 1 में लेके जाएंगे तो 1 होगा यहाँ, तो 1 एकम 1,
कट गया, ऊपर से क्या होता है 23। तो आगे भाग लेके जाना है तो यही संख्या रख के जोड़ देंगे, तो एक और एक कितना हो गया 2। ठीक है, एक बार फिर देखी जाएगी, एक बार आप लेके जाएंगे ऐसे, तो एक एक कम एक, एक दूना के दो, 2 बार में 44 आ जाएगा, अधिक हो जाएगा तो एक ही बार लेके जाएंगे। 3 में से एक गया कितना 2, ये कट गया। अब दशमलव किधर की संख्या उतारना तो यहाँ दशमलव बना लीजिए और 0 8 यहाँ उतार लीजिए। ठीक है ना, एक और एक को जोड़िए तो कितना होगा 2, और ये 2 आपका यहाँ उतर जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है कि ये 22 आ गया, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए 22 ये वाली संख्या रखेंगे। 22 में अगर हम एक से अगर लेके जाते हैं भाग एक बार, तो एक एकम एक, एक दूना के दो, एक दूना के दो, यानी एक 221 हो गया, और यहाँ कितना 208 है। तो एक से तो अधिक हो जा रहा है। अब एक से तो कोई छोटी कम संख्या तो है नहीं कि अब उतना बार हम भाग लेके जाएं। तो क्या काम करेंगे कि ऊपर से एक जोड़ा और इसे उतार के इसे बड़ा करेंगे। अभी छोटा हो रहा है तो बड़ा करने के लिए ऊपर से संख्या उतारेंगे। तो यहाँ वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो उसमें जोड़ा उतारते हैं। ठीक है ना, एक जोड़ा उतारे भाग नहीं गई तो दूसरा जोड़ा उतारेंगे। ठीक है, तो जब 2 जोड़ा ऊपर से उतरेगा तब क्या करेंगे कि एक 0 यहाँ भी बनाएंगे और एक 0 यहाँ भी बनाएंगे, ये ध्यान होना चाहिए। जैसे आप लोग ऐसे निकलते हैं ना, 525 में अगर 5 से भाग करने के लिए कह दिया जाए तो 5 एकम 5, ऊपर से एक संख्या उतारें भाग नहीं गई तो एक संख्या और उतारें, ऊपर से 2 जोड़ा उतारें तो यहाँ क्या करते हैं 0 बनाते हैं, और फिर 5 बचे कितना हो गया 25 हो गया। ऐसा करते हैं ना, तो इसमें 2 जोड़ा उतारते हैं तो यहाँ भी 0 बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो 200 कितना हो गया 20 हो गया। अब आपके सामने 200 ये 20 बना है, इसके बगल में कोई संख्या यहाँ लेंगे जो तो उतना ही नीचे लेंगे, इतना आना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके आसपास भी रहेगा तो चलिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लगभग 9 दूना 18, 20 है ना, 9 बार 9 ले लीजिए। 9 से तो अधिक भाग जाती नहीं है, 10 बार 11 बार ऐसा तो होता नहीं है। तो 9 81 को 1, 8 बचा, फिर 9 को गुणा 0 में 0, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, फिर 9 दूना 18 को 8, और 9 दूना 18 को 19, यानी 19,881, 20,850 समथिंग आ रहा है ना, उसके बराबर। अब क्या है कि 10 बार तो भाग जाएगी नहीं, या 10 बार लेके जाएंगे तो अधिक हो जाएगी, तो ये आखिरी यानी लास्ट 9 बार भाग जाएगी। तो 9 बार भाग वहाँ जाएगी तो 9 वहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, और जितना आया है यहाँ लिख लेंगे 19,881, 19,881। अब इसे घटा देंगे, भाग देने के बाद घटाते हैं, 0 में से 1 नहीं जाएगा, हासिल लेगा, 10 10 में से गया 9, 4 बचा, 4 में से 8 नहीं जाएगा, ऐसा हासिल लेगा, 14 में से 8 गया 6, 7 7 में से 8 जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसे हासिल लेगा, इसके पास नहीं तो इसे देगा, ये मांगेगा तो इसको देगा 10, ये देगा 17, 17 में से 8 गया तो 9 8 17। ठीक है ना, यहाँ बचा 9, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है ना, तो 969 होगा, लेकिन एक जोड़ा अभी बचा ही है तो इसे उतार लीजिए। अब भाग आगे लेके जाना है ना, आगे भाग लेके जाना तो इसे जोड़ लीजिए। तो जब इसे जोड़िएगा तो 9 9 18 को 8 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और ये 2 और ये 2। ठीक है, अब क्या काम करेंगे कि अब इस इतना लाना है, इस अगर इतना नहीं आ रहा तो इसे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो लगभग 4 दूना 8, 5 लेंगे तो 5 दूना 10, अधिक हो जाएगा, 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 4 बार भाग जाएगी, 4 चौका 16 को 6, 4 8 32 तक 33 को 3 हासिल 3 ना, 4 1 में 4 3 7, फिर 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। अब इसे घटा लीजिएगा, लेकिन हमारा मायने रखता है ये मान वाला। ठीक है ना, दशमलव के कितने स्थान तक दिखाना है 2 स्थान तक। आया कितना 1 2 3 स्थान आया है, तो आया तो 3 स्थान है, लेकिन दिखाना कई स्थान तक है 2 स्थान। तीसरा स्थान तो हम अपने मन से लाए रूल के हिसाब से कि एक स्थान अधिक लाना है, और हमें शुद्ध स्थान निकालना है, शुद्ध मान निकालना ना 2 स्थान तक। तो जो तीसरा स्थान पर जो अंक आया है, हमने पहले वाले सवाल में बताया था कि अगर 0 1 2 3 4 इनमें से अगर कोई आता है तो उसे हटा देते हैं। तो हटा दीजिए, 4 आया ना, देखिए 4 आया ना, हटा दें। लेकिन अगर ये 5 6 7 8 9 इनमें से अगर कोई आता तो इसमें बगल वाले में जोड़ के हटाते हैं। ठीक है, तो आपका अभिष्ट मान आ गया, अभिष्ट मान 11.09, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है ना। ये आपका आ गया 11.09। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए यहीं पर आ जाता 5 आ जाता, 6 आ जाता, 7 आ जाता, उसमें से कोई आता तो एक जुड़ जाता, तब जुड़ता तो कैसे बनता ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका है 1.09 है, यहाँ मान लीजिए 6 आ गया, तो 6 आ जाएगा तो इसमें से एक जुड़ेगा ना, तो एक जुड़ेगा इसमें तो क्या हो जाएगा 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, तो 10 को क्या हो गया 0, एक हासिल बचा वो इसमें हासिल जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, और दशमलव इधर क्या है आपका 11। कभी कभी ऐसी संख्या बन जाती हैं तो लोग क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं तो 10 बन गया तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, 3 स्थान तक हो गया ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न में आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आइए एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है, इसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के निकटतम कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। अभी आप लोगों ने कितने स्थान तक पढ़ा है, 2 स्थान तक, एक 3 स्थान पर देख लीजिए। तो क्या करेंगे कि इस चीज़ को आप जो संख्याएं दिया है इसे आप रख लेंगे। ठीक है, जोड़ा इधर से बनाएंगे ऐसे करके, 3 स्थान तक का रहा ना तो 4 जोड़ा बनना चाहिए, तो 1 2 3 ही जोड़ा बना, ये इसका नहीं बन पा रहा तो 0 बना के इसे बना लीजिए ऐसे करके, और इसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे करके इसे निकाल लेंगे। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0 है, कोई संख्या से भाग नहीं जाएगी, यहाँ 0, इन दोनों 0 में से एक 0 यहाँ बन जाएगा। अब आ गया क्या 67 आ गया, ध्यान दीजिएगा 67, इधर का सब खत्म। 67 ऐसी संख्या लीजिए कि जिसका आपस में गुणा करें तो 67 आ जाए या इससे अधिक ना हो, इसके आसपास हो। तो देखिए 8 अगर हम ले रहे हैं तो 8 का गुणा 8 में करें तो 8 क्या हो गया 64। अगर 9 लेते हैं तो 9 का गुणा 9 में करते हैं 9 81, तो 9 से तो अधिक हो जा रहा है, 67 से अधिक हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि 8 लेंगे तो 64 आ गया। तो 8 यहाँ भी लेंगे, 8 यहाँ पर भी लेंगे, तो क्या आया है 8 8 64। ठीक है, 7 में से 4 गया 3, ये कट गया, ऊपर से क्या उतारेंगे 43 उतारेंगे। भाग आगे ले जाना है तो इसे 8 एक और नीचे लिख के जोड़ देंगे, वही संख्या नीचे लिख के जोड़ते हैं, तो 8 8 क्या हो गया 16 पूरा यहाँ लिख देंगे क्योंकि और कोई संख्या है नहीं, 16 पूरा लिख देंगे। अब 16 आपको मिला, यहाँ पे लाना है 343, तो जैसे 2 बार लेके देखिए, 2 यहाँ भी लेंगे यहाँ भी लेंगे, 2 दूना के 4, 2 छक्का 12 को 2, 2 एकम 2 1 3, 234, तो 2 बार ही जाएगा, 3 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 बार ले लीजिए, तो 2 यहाँ लेंगे 2, और आया कितना 324। अब इसे घटा लीजिए, हासिल दिया 13 में से 4 गया 9, अब यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, ये कट गया। ठीक है, ऊपर से क्या उतरा 20 उतरा, ये ध्यान दें। अब 2 और 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हुआ 4, ये आपका 6 और ये आपका 1, तो 164। अब ध्यान दीजिएगा 164 यहाँ लिख लेंगे। अगर एक बार आप भाग लेके जाते हैं ऐसे करके तो कितना आएगा 1641 आएगा, इसके आसपास हो रहा है। लेकिन अगर 2 बार कर देते हैं तो देखिए 64, 2 बार लेके जाएंगे, 2 यहाँ लेंगे तो यहाँ भी लेंगे, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक्का 12 को 2, 2 कम 2 3, 2 से अधिक बार अधिक आ गया, तो इसका मतलब कि आपकी भाग एक बार जा रही है, तो एक यहाँ रख लीजिए, एक यहाँ रख लीजिए, आया क्या आपका 64 41 आया। ठीक है, इसे घटा लेंगे, छोड़ देंगे यहाँ पर, और अभिष्ट मान आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट मान आपका जो अभिष्ट मान आएगा 0 देखिए कितने स्थान तक 3 स्थान तक आया, 1 2 3 4 स्थान, यानी ये चौथा जो है अपने मन से लाना है 4 स्थान तक, ये आपका 1 आ गया, तो इसमें से इसमें जुड़ेगा नहीं, तो इसका मतलब आपका आंसर 0 8 2, ये आपका दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक शुद्ध इसके मान आ गए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक सवाल देते हैं, घर पे आप लोग अपने होमवर्क के रूप में कीजिएगा। जैसे आपको दे दिया जाए 0.9 का, ठीक है ना, 0.9 का है, इसका वर्गमूल आप लोग निकालना है कितने स्थान तक 3 स्थान तक निकालना है, कितने स्थान तक 3 स्थानों तक निकटतम शुद्ध मान इसका निकालना है, 0.9 है। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, करना क्या है कि आप करिएगा 0.3 स्थान तक का आ रहा है ना, तो 4 जोड़ा इधर बनना चाहिए, लेकिन संख्या तो एक ही है, 4 जोड़ा बनाने के लिए आपको 0 बनाते जाना है,
जोड़ा बनाते जाना है इस तरह से, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कर लेंगे और इस तरह से करके इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहें, आप लोगों को बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम चलेंगे और इसमें कुछ प्रैक्टिस के रूप में जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में ट्रिक के साथ, वो भी वीडियो मैं डालता हूँ, उसे भी आप लोग जो लोग तैयारी करने वाले हैं उसको आप लोग देखते रहें। थैंक्स।